फ्रेश होके कॉफी डाल के थोड़ा सा शरीर में बैठो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। उसके बाद हमारी सपोर्ट टीम आपके पास है, हमारे पीडीएफ्स आपके पास है, और रिवीजन सेशंस भी हम कंडक्ट करेंगे। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट दैट्स हाउ इट्स गोना बी, that I need you guys to be serious. I need you guys to be focused on this thing. And एक क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट, क्या सबको ये सारी चीजें जो मैंने अभी कही क्लियर है? इफ यस देन यू कैन जस्ट टाइप वाई, इफ नो देन दिस इज जस्ट एन। कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अपने आप चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। तो हर बार अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, उसके बाद अपने आप चैट बॉक्स बंद हो जाता है, ठीक है? यस, दैट साउंड्स ग्रेट। सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉरेक्स मार्केट में ये समझना कि फॉरेन एक्सचेंज, दो देशों की जो है एक्सचेंज, यानी कैसे? फॉर एग्जांपल समझ लो कि आज मान के चलते हैं, चलो मेरे को $1 खरीदना है, क्या है, मेरे को बहुत चुल मची है और मेरे को मेक्सिको, या मेक्सिको नहीं सॉरी, मेरे को न्यूयॉर्क जाना है घूमने, ठीक है? न्यूयॉर्क में क्या चलता है? US डॉलर चलता है, ठीक है? न्यूयॉर्क में अगर आपको जाना है तो आपको वहां पे स्पेंड 500 की हरी पत्ती नहीं चिपका सकते आपको कि ये 100 500 की पत्ती ले और मेरे को हॉट डॉग दे दे, ओके? दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। वहां पे क्या चाहिए? $1 चाहिए जिससे आप वहां पे स्पेंड कर सको उस देश की करेंसी या यूएस की करेंसी। सीधी सीधी सी बात है, US डॉलर है। हम इंडियंस है, तो हमको $1 पे करने के लिए या बाय करने के लिए ₹87 अभी हमें देने पड़ रहे हैं। अगर आप जाके देख लोगे तो अभी ₹87 स्टैंडर्ड प्राइस चल रहा है। यानी क्या है, ये 2025 का प्राइस है। लेकिन अब ये जो दो देशों के बीच का एक्सचेंज है ना, इसे हम इन शॉर्ट एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है? दो, एक देश की करेंसी बाय करने के लिए दूसरे देश की कितनी करेंसी हमें देने पड़ रही है, उस चीज को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब ये एक्सचेंज रेट ना फॉरेक्स मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। आप कहते होंगे कि, या आपने सुना होगा बचपन से कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपीज वीक हो रहा है। देन उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब ये 2025 का रेट है। अब मुझे आप गूगल करके बताओ कि 2015 में, चलो, $1 का रेट कितना था इन इंडियन रुपीज? $1 का रेट कितना था? गूगल करके बताओ जल्दी से। साइड में कोई मोबाइल होगा, अगर मोबाइल पे ही क्लास देख रहे हो, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो भाई एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, लेके आना पड़ेगा, ठीक है? 67 और 32। या तो गूगल पगला गया है, या तो तेजस और करण भाई थोड़ा सा भांग फूक गया है। दोनों में से एक सही हो सकता है, ठीक है? लेट्स जस्ट से दैट इट वाज ₹65, ओके? ठीक है, हाँ, लेट्स जस्ट से इट वाज ₹65। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग होता, जो कि नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैंने $1000 बाय कर लिए होते 2015 में, हाँ, तो वो मुझे कितने के पड़ते? ₹65,000 के पड़ते। और वही $1000 अगर आज मैं 2025 में आके बेच देता, तो उस $1000 के मुझे मिलते 87 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ₹87,000। यानी क्या हुआ? मेरा कितने रुपीस का फायदा हुआ? ये बताओ, कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? ऑफ कोर्स ₹22,000, ओके? ₹22,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। अब इसी को इन नटशेल कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। करेंसी एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आता है, उसमें बाइंग और सेलिंग करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है, वो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग है। क्या इतना सा सिंपल सी बात सबको क्लियर है? करेंसी एक्सचेंज रेट में जो विथ टाइम फ्लक्चुएशन आता है, उसमें ट्रेड करके पैसा कमाने को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब कुछ लोग आते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्या कहते हैं कि इट्स स्कैम या इट्स फ्रॉड। अब मुझे बताओ कि अगर एक्सचेंज रेट ही बंद हो गए दो देशों के बीच की करेंसी के, और सारी करेंसीज एक जैसे वैल्यू की हो गई, दुनिया डूबने में कितना समय लगेगा? एक दिन में दुनिया डूब जाएगी, ठीक है?
few hours to crash all the economies. या मुझे बताओ कि अगर फॉरेक्स इन प्लेस है ही नहीं, अगर एक्सचेंज रेट दुनिया में होते ही नहीं, तो क्या हमारी दुनिया वर्क कर सकती है? क्या कोई किसी का बिजनेस चल सकता है? क्या किसी का कोई एम्पायर खड़ा हो सकता है? क्या कोई बाइंग और सेलिंग कर सकता है, गुड्स सर्विसेज परचेस ऑफ एनीथिंग? It's not gonna be possible for the people to do anything if there are no exchange rates between two different currencies. वही इस चीज को लेजिटिमेसी देता है। तो कोई अगर बोले कि फॉरेक्स क्या है, स्कैम है, तो उसको ये बताओ कि नहीं, फॉरेक्स स्कैम नहीं है, फॉरेक्स अनरेगुलेटेड चीज है, फॉरेक्स में ब्रोकर स्कैम करते हैं, लेकिन फॉरेक्स एज अ होल मार्केट इज नॉट अ स्कैम। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज समथिंग दैट हैपेंस बिटवीन टू डिफरेंट करेंसीज। क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा करेंसी पेयर कैसा होता है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जीपी जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, हमेशा दो देशों की करेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है। अब एक्सयू यूएसडी भी होता है, लेकिन ये क्या है, हमारा पीरियोडिक साइन ऑफ गोल्ड का है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गोल्ड की प्राइस कैसे इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड की जाती है। लेकिन उससे पहले हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि ये करेंसी पेयर्स जो होते हैं, इसके बाइंग और सेलिंग में हम कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि सस्ते दामों पे खरीदो, महंगे दामों पे बेच दो। दुनिया की सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के नहीं, दुनिया की हर एक ट्रेडिंग का यही सेम प्रिंसिपल है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। और ट्रेडर्स का क्या काम है, ये जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ना, उसमें से हमको पैसा कमाना है। अब ये मार्केट 24 आवर्स अ डे मार्केट ओपन होता है, 5 दिन मार्केट चलता है, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ओपन होता है, सैटरडे संडे बंद होता है। अब यहाँ पे ये मार्केट जो है, लास्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडियन इंडेक्स जो है ना, यानी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम अराउंड 300 से 400 मिलियन यूएस डॉलर का है। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑर्डर्स की नहीं या पैसे की। बाय करने जाओगे और आपको बाय नहीं मिलेगा, या सेल करने जाओगे और सेल की जगह पे वहां पे लिक्विडिटी नहीं होगी। बहुत ज्यादा डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है इस चीज का या इस मार्केट का। तो आपको हर एक पेयर में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मिलता है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इजीली इस मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। हमारे इंडियन मार्केट्स में या फॉर दैट स्टॉक मार्केट्स में लेवरेज बहुत कम होता है। फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर्स लेवरेज बहुत हाई ऑफर करते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी पैसा कमा पाओ या जल्दी से पैसा उड़ा दो। दोनों चीजें हैं, क्योंकि मुझे पता है अब, as a broker status, I know things better than you know, okay? I know each and everything that is back end। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के किसी के पप्पा को भी नहीं पता होगा, इतनी सारी चीजें अब इस इंडस्ट्री के मुझे पता है। हर एक छोटी छोटी चीज जानता हूँ, फीड प्रोवाइडर से लेके एलपी तक कैसे सब कुछ मैनेज करना होता है, वो हर एक चीज। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको क्या करना है, बस आपके कान खुले रखने हैं और जो भी बता रहा हूँ वो सुन के लेना है। अब इंडिया का जीडीपी कितना है, 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास, यानी मान के चलो कि लगभग 2 इंडिया फॉरेक्स मार्केट में रोज ट्रेड किए जा रहे हैं। इतना बड़ा ये मार्केट है। तो क्या आपको सबको समझ में आ गया कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कौन से टाइमिंग्स में ट्रेड हो रहा है, कौन से दिनों पे अवेलेबल होता है, कैसे उसमें ट्रेडिंग चलती है, कैसे बाइंग लोज एंड सेलिंग द हाइज वाला कंसेप्ट निकल के आता है, क्योंकि इट्स जस्ट चीपर एंड इट्स जस्ट एक्सपेंसिव टू सेल। एक बेसिक आइडिया क्लियर है फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि कैसे दो देशों की करेंसी के बीच जो है फ्लक्चुएशन आता है उनके एक्सचेंज रेट में, तो उसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड ये होती है कि आपका फॉरेक्स मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, यानी क्या कौन कौन इस मार्केट में हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले होते हैं बैंक्स। उसमें दो टाइप आते हैं, सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स। दूसरा टाइप होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें दो टाइप आते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स, दूसरा हेज फंड। फिर आता है कॉरपोरेशंस, और लास्ट में आते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम सब लोग, ठीक है, जिनके पास ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ना जिनके पास एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, ना जिनके पास
एकदम हाई स्पीड इंटरनेट है, ना इनके पास डेटा का एक्सेस है, ना इनको कुछ पता है, ठीक है। वो सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि बैंक्स क्या होते हैं। दो तरह के बैंक होते हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आपने कभी आरबीआई में अकाउंट ओपन किया है किसी ने? गलती से चौड़ में आके बोल मत देना कि हाँ मेरा आरबीआई में अकाउंट है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। यू कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट इन आरबीआई, ओके। यू कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट इन आरबीआई, इट्स अ सेंट्रल बैंक। आपके देश की सेंट्रल बैंक में आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये क्या बताता है हमें कि सेंट्रल बैंक्स एक्चुअल में खुद ट्रेड नहीं करते, उनके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं? डेटा रिलीज करते हैं। डेटा किस चीज का? फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज। मॉनिटरी पॉलिसीज में किस किस चीज का डेटा होता है? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, देन उसके बाद वॉर कंडीशंस, देन उसके बाद और बहुत सारा डेटा होता है। ये सारा का सारा डेटा ये क्या करते हैं? खुद रिलीज करते हैं। जो ये न्यूज आई ना आज सीपीआई की, वो इन्फ्लेशन का डेटा था। इन्फ्लेशन का डेटा किसने रिलीज किया? अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेड्स ने। तो ये खुद चाहे ट्रेड ना कर रहे हो मार्केट में, लेकिन इनके पास इतनी खतरनाक पावर होती है कि अपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सीधा ये नेशन की करेंसी वैल्यू को। यानी एक डेटा ऐसा डाल देंगे कि उससे पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। आप सबने देखा है ना कि जब न्यूज आती है, जो सेंट्रल बैंक्स न्यूज रिलीज करते हैं, उसके बाद मार्केट में कितना बड़ा मोमेंटम आता है। वहां पे कोई बाय सेल कर रहा है इसलिए मोमेंटम आता है, या इनकी डेटा की वजह से मूवमेंट आता है, बताओ। इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द डेटा, ओके। It's purely because of the data. Just give me 2 minutes, guys. I'll come back. Just give me 2 minutes. मुझे एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। एक मिनट। हिसाब से एच डी एफ सी, एस बी आई, जिसमें भी आपके बैंक अकाउंट ओपन है और जिसमें आपका पैसा है, उसको सबको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? खुद फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी करवाते हैं। यानी क्या? ध्यान से सुनो। कमर्शियल बैंक्स आपका पैसा दूसरे देश में भेज सकते हैं। कैसे? मान के चलो कि आप एक बैंक में जाते हो। अगर आपने कभी नहीं किया है तो ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप एक बैंक में जाते हो और उसके क्या होता है कि मुझे क्या करना है, मेरा बेटा है यूएस में रहता है, उसको मेरे को पैसा भेजना है, लेकिन आपके पास पैसा रुपीज में है, तो वहां पे डॉलर में जाना चाहिए। तो आपको एक वो क्या करेंगे? फॉरेक्स रेमिटेंस का फॉर्म भरने को बोलेंगे। फॉरेक्स रेमिटेंस का आप एक फॉर्म भर दोगे, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? सीधा पेमेंट कर सकते हो अपने देश के बैंक से दूसरे देश के बैंक में। अब इसके लिए आप पेपाल, देन उसके बाद रेमिटली, ऐसे कुछ एप्स का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप सीधा बैंक से भी कर सकते हो, लेकिन वो एक ओल्ड फैशन वे है। पेपाल और रेमिटली ने क्या किया, बस आपके लिए एक सॉल्यूशन देके आ गए कि वो पैसा ले लेते हैं हर एक देश से और फिर उसको कन्वर्ट करके दूसरे के अकाउंट में भेज देते हैं।